Assalamu alaikum viewers, it's me Zohaib Malik, counselor for UK at Manchata Solicitors, Immigration and Education Consultant. व्यूज़ आज मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ सेंट मैरी ट्विकनहैम के पर, और ये यूनिवर्सिटी जो है ये लंदन में है। और इसकी जो अगर मैं बात करूँ कि इसमें इसके कोर्सेज क्या हैं, इसकी फ़ीस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस लाइव सेशन के अंदर जो है वो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं यूके की उसके बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और दूसरी अगर आपको विदाउट आइल्स ऑप्शन भी कोई ढूंढना चाह रहे हैं तो आप जो है वो मुझे इस सेशन के अंदर जो है वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके जो है वो जो आपने क्यूरीज होंगी वो आपकी क्यूरीज को आंसर करूँगा। तो इसलिए आप अभी जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे इंस्टेंटली उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आप जो है वो सेशन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अब बात करूँगा सेंट मैरी ट्विकनहैम की। सेंट मैरी यूनिवर्सिटी जो है वो ट्विकनहैम लंदन में है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये जो स्टूडेंट जो है वो लंदन के लिए पढ़ने जा रहे हैं या यूके में जो है वो लंदन एक बहुत ही फेमस और सबसे बड़ा सिटी है यूके का, तो स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करते हैं कि लंदन के अंदर कोई उनको यूनिवर्सिटी मिले जो कि उसकी फ़ीस भी मुनासिब हो, उसके जो उसका विदाउट आइल्स ऑप्शन जो है वो भी उनको मिल जाए। तो इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए जो सेंट मैरी यूनिवर्सिटी है ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमें विदाउट आइल्स ऑप्शन भी मिल जाएगी। इसकी जो फ़ीस की अगर बात करें तो वो फ़ीस भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है बाकी लंदन की यूनिवर्सिटी से अगर हम बात करें, क्योंकि लंदन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ज़्यादातर जो फीसिस हैं मास्टर्स की या अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसकी राउंड अबाउट कोई 14 to 15,000 पाउंड मिनिमम है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की इससे भी कम है, और इसमें मज़ीद हमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं। तो इसलिए आज इस लाइव सेशन करने का मकसद ये है कि हमारे पास अभी भी जो है वो जनवरी 2021 के लिए इस यूनिवर्सिटी की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो रही हैं। स्टूडेंट जिनके खास करके फाइनेंशियल्स जो हैं वो रेडी हैं और उनकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो है वो कंप्लीट है, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेड हैं, और उसमें जो आपके बाकी टीवी टेस्ट वगैरह जो वो सारे कंप्लीट हैं, तो हम स्टिल जनवरी को टारगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। चलें, अब मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1850 के अंदर फाउंड हुई थी, और ये रैंक फर्स्ट करती है इन लंदन अकॉर्डिंग टू कोर्स एंड टीचिंग सेटिस्फेक्शन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने टीचिंग या और दूसरे ऐसे ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए जो है वो कितना स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छी है कि पूरे लंदन में ये इसका रैंक जो है वो फर्स्ट है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें फ़ीस की तो वो भी बड़ी मुनासिब है, बहुत ही कम फीस हैं। अगर मैं बात करूं 2020 की तो उसमें जो उसके फीसेस चल रहे थे अंडर ग्रेजुएट की वो थी 12,250 पाउंड फॉर 1 ईयर, और अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो उसकी फ़ीस थी 13,650 पाउंड पर ईयर। तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही कम फीस है लंदन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है उनकी फ़ीस इससे काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें भी हमें स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। उसके बाद ये बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर एडमिशन लेते हैं, जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 55,200 जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और 90 जो नेशनैलिटीज़ हैं मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है इस हिसाब से, अगर देखा जाए कि उधर डिफरेंट कल्चर्स के जो हैं वो स्टूडेंट्स आते हैं और उधर एडमिशन लेते हैं। अगेन ये एक लंदन में होने के साथ साथ ये सेफेस्ट बोरो के अंदर है, मतलब आपका जो है वो ये यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो सेफेस्ट प्लेस है इन लंदन, तो उसमें ये है। और जो स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल भी उनको थोड़ा सा डाउट हो या वो अगर किसी इस चीज़ से परेशान हो कि हमें जो है ये हम सेफ़ नहीं है या हम अब किसी दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो हमारी जो प्लेस है वो सिक्योर नहीं है, तो इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सेफेस्ट बोरो के अंदर है। उसके बाद अब इसके हम कोर्सेज़ की बात करते हैं कि इसके अंदर जो कोर्सेज़ हैं वो कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। स्पेशली फॉर जनवरी 2021 की मैं बात करूँ उसमें जो हमारे पास कोर्सेज़ अवेलेबल हैं
उसमें हमारे पास जो मैं लेटर ऑन इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं स्पेसिफिकली जनवरी के अंदर जो है वो अवेलेबल है। राइट नाउ ये कि जो इसमें कोर्सेज हैं जो कि हमारे पास जनवरी सितंबर दोनों के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जनवरी इज़ अबाउट टू क्लोज। तो अब जो इसमें कोर्सेज आएंगे वो सितंबर इनटेक के लिए जो है वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो है हमें ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज मिलेंगे एक्सेप्ट आईटी के या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। इसमें जो हमारे पास कोर्सेज होंगे, जो स्कूल्स होंगे उनकी मैं बात करूँ, उसमें हमारे पास बिजनेस एंड लॉ का जो है स्कूल अवेलेबल होगा, एजुकेशन एंड टीचिंग का स्कूल अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज थियोलॉजी एंड एथिक्स का जो है वो स्कूल अवेलेबल है। उसके अंदर जो हमें डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्सेज होंगे वो मिलेंगे। उसके बाद मीडिया कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिव आर्ट्स की बात करें तो उसके जो है वो स्कूल अवेलेबल होगा। उसके बाद सोशल पॉलिटिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस के जो हैं उसका स्कूल अवेलेबल है। और लास्टली जो हमारे पास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो स्कूल है या स्पोर्ट्स हेल्थ एंड साइंसेस की मैं बात करूँ तो उसका स्कूल अवेलेबल है। तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो हमें सितंबर और जनवरी इनटेक में मिलेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ जो कि हमारे पास कोर्सेज जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल होंगे और जनवरी के अंदर जो है वो स्टूडेंट जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। स्टिल दिसंबर एंड हो गया है और जनवरी स्टार्ट होने वाला है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी जनवरी को टारगेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं अगर उनके फाइनेंशियल्स रेडी हैं तो इसमें जो हमारे पास कोर्स मिलेगा बिजनेस में, उसमें हमारे पास चैरिटी मैनेजमेंट के जो है वो कोर्स अवेलेबल है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट जो है वो फाइनेंस से या उनका जो बैकग्राउंड है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से है तो वो स्टूडेंट जो है वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का कोर्स अवेलेबल है। तो ये कोर्सेज जो है वो हमारे पास बिजनेस से या हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो जनवरी में अवेलेबल होंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जो दूसरे हमारे स्कूल्स के जो कोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल होंगे। उसमें हमारे पास मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई मास्टर्स का हमारा कोर्स है तो उसमें हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग और उसके बाद हमारा लंदन थिएटर का जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के या मास्टर्स लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं जनवरी इनटेक के लिए। सितंबर इनटेक के लिए दोनों अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के कोर्सेज अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकता है आईटी और इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अलावा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्कूल है उसमें जो कोर्स अवेलेबल है वो हमारे पास स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है उसका भी कोर्स जनवरी इनटेक में अवेलेबल है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो जनवरी इनटेक के अंदर अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज नहीं हैं। तो मेन इनटेक हमारा जो है वो सितंबर 2021 इनटेक है, तो उसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इसके अलावा सितंबर में हमें जो कोर्सेज मिलेंगे जिसके अंदर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं सितंबर के लिए, वो हमारे पास स्पोर्ट्स एंड हेल्थ के जो कोर्सेज हैं साइंसेज के कोर्सेज, उसके अंदर हमें हेल्थ एंड एक्सरसाइज का जो है वो बैचलर्स के अंदर मिल जाएगा कोर्स। उसके बाद हमारे पास फिजिकल एजुकेशन का मिल जाएगा, फिजियोथेरेपी का मिल जाएगा। स्टूडेंट जो है वो काफ़ी फिजियोथेरेपी के जो कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमें बैचलर्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है उसका भी कोर्स अवेलेबल है हमारे पास फॉर अंडर ग्रेजुएट। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूँ तो उसमें बात हमारे पास अप्लाइड स्पोर्ट्स की जो है वो कोर्स अवेलेबल होगा, अप्लाइड स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन का जो है वो कोर्स अवेलेबल होगा। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन का कोर्स अवेलेबल है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। और अगेन इसमें भी हमारे पास जो है वो फिजियोथेरेपी का कोर्स अवेलेबल है। फिजियोथेरेपी बेसिकली स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना है तो वो सितंबर इनटेक के लिए अभी जो है वो हमसे हमारी जो कंसल्टेंसी है उससे कांटेक्ट करें, ताकि ये है कि ये प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स होता है। स्टूडेंट जो है वो बिफोर टाइम अप्लाई करते हैं क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ पहले जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपको अपनी प्लेस सिक्योर करनी पड़ती है। तो इसलिए आप जो है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर सितंबर 2021 इनटेक के लिए। अगर आपने फिजियोथेरेपी का कोई कोर्स करना है सेंट मैरी में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको अभी अप्लाई करेंगे तो हम अपनी जो है वो प्लेस इजीली सिक्योर कर लेंगे। अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्टूडेंट जो है वो अभी एडमिशन करके जो है वो अपने स्कॉलरशिप के लिए भी क्लेम कर सकते हैं।
उसके बाद हम ह्यूमैनिटीज़ एंड थियोलॉजी की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ एंड थियोलॉजी एंड एथिक्स की, तो उसमें भी हमारे पास सितंबर इनटेक में जो कोर्सेज हमें मिलेंगे बैचलर्स में, वो हमारे पास हिस्ट्री का जो है वो कोर्स मिल जाएगा बैचलर्स में। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो उनका कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद थियोलॉजी रीजनल जो हमारे पास एंड एथिक्स का है वो कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं मास्टर्स की बात करूं तो उसमें हमारा पब्लिक हिस्ट्री जो है वो मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो पब्लिक हिस्ट्री के अंदर जो है वो एडमिशन लेते हैं अगर उन्होंने ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो ये हमारे पास जो है वो सितंबर इनटेक के अंदर अवेलेबल होगा। इसमें लॉ की बात करूं मैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में बिजनेस एंड लॉ है, तो इसमें हमारे पास लॉ के जो कोर्सेज अवेलेबल होंगे 4 सितंबर 2021 इनटेक के अंदर, वो हमारे पास होगा। बिजनेस लॉ की बात करूं तो बैचलर्स में बिजनेस लॉ भी हमारे पास अवेलेबल है, LLB भी अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास लॉ विद क्रिमिनोलॉजी जो है वो भी अवेलेबल है फॉर अंडर ग्रेजुएट। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो उसमें हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन जो है LLM, वो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इंटरनेशनल बिजनेस एंड लॉ का कोर्स अवेलेबल है। तो ये कोर्सेज हमें जो है वो हमें सितंबर 2021 इनटेक के अंदर मिल जाएंगे। इसमें अगेन मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर दूँ, वो ये कि स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हम बात करें पाकिस्तान में, तो LLB के अंदर या जो उनका स्कोर है, अगर उन्होंने LLB ऑनर्स नहीं किया हुआ, बैचलर्स प्लस जो है वो LLB किया हुआ है, 3 इयर्स प्रोग्राम किया हुआ है प्लस 2 इयर्स बैचलर्स किया हुआ है, तो उनके नॉर्मली जो उनके जो मैक्सिमम ग्रेड्स आते हैं वो ज़्यादातर 48-47% आते हैं, 49% आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो, ऑल दो UK के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो सेकंड लोअर क्लास है, यानी कि 2-2 है, तो उसके अंदर वो फॉल नहीं करते। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो इसमें इतने कम ग्रेड के साथ भी जो है वो उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें अगेन कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर जो है वो उन्होंने अगर उन इंस्टीट्यूट से किया होगा, उनकी डिग्री जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ की होगी, तो वो एक्सेप्टेबल है कम परसेंटेज के साथ भी। वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा जब हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। तो एक ये गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि LLM के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके ग्रेड्स कम हैं और विदाउट एड्स ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपने लंदन के अंदर पढ़ना है, सबसे अगेन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर लंदन में आप पढ़ने जा रहे हैं और आपको एक कम फीस के साथ और विदाउट एड्स ऑप्शन मिल रही है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस कि आप जो है वो इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें और अब जो है वो अपना कैरियर परस्यू करें। अब मैं बात करूंगा इसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, जो स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन या टीचिंग से रिलेटेड, अगर जो उन्होंने बैकग्राउंड है, वो प्रीवियसली उन्होंने टीचिंग की जो है वो उनका एक्सपीरियंस है, या उनका जो कोर्सेज उन्होंने पीछे जो है वो सिंपल एजुकेशन से रिलेटेड किया हुआ है, तो उनके पास भी जो है वो कोर्सेज यहाँ पे सेंट पेनी में मिल जाएंगे हमें। इसमें अंडर ग्रेजुएट की मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास अर्ली ईयर्स एजुकेशन अवेलेबल है, हमारे पास एजुकेशन स्टडीज़ है बैचलर्स के अंदर। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट जो है वो अवेलेबल है। ये बैचलर्स के अंदर जो है हमें कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के अंदर जो है वो कैथलिक स्कूल लीडरशिप का जो है वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी का जो है वो कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट का जो है वो कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हम आगे मजीद जो अपना मास्टर्स जो है वो एजुकेशन में करें, तो उनको भी यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो और इसमें भी अगेन मैं आपको साथ साथ इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि विदाउट आइल्स ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें विदाउट आइल्स क्या है और उसमें मतलब क्या है, वो आगे मैं आपको मजीद जब हम चलेंगे डिस्कशन करेंगे अपने आइल्स के ऊपर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो विदाउट आइल्स ऑप्शन क्या है। उसके बाद इसमें सोशल, पॉलिटिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस के जो हैं वो कोर्सेज अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स अगेन सितंबर 2021 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो कोर्सेज मिलेंगे वो क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का जो है वो कोर्स अवेलेबल होगा। उसके बाद पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो बैचलर्स में कोर्स अवेलेबल होगा। साइकोलॉजी का जो है स्टूडेंट काफ़ी जो है वो साइकोलॉजी से बैचलर्स अपना साइकोलॉजी में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा। उसके बाद
हम बात करें अगर इसकी मास्टर्स की, कि मास्टर्स के अंदर जो है वो क्या क्या कोर्सेज मिलेंगे हमें सोशल और पॉलिटिकल और बिहेवियरल साइंस से रिलेटेड, तो उसमें जो हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है कोर्स वो अवेलेबल है। साइकोलॉजी ऑफ मटेरियल हेल्थ का जो है वो कोर्स अवेलेबल है। इसमें जो हमारे पास एजुकेशन से सोशल एंड पॉलिटिकल से रिलेटेड है वो हमारे पास इसमें यही दो कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जो स्टूडेंट साइकोलॉजी अगर मास्टर्स में करना चाह रहे हैं तो उनकी भी जो है वो इधर ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें अगर हम बात करें मज़ीद और जो आईटी के या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो ऑल्दो नहीं है, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट्स जैसे बिजनेस के या ह्यूमैनिटीज़ के या लॉ के कोर्सेज अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इसमें जो है वो विदाउट आइल्स भी जो है वो स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे पास क्या ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की, कि इसमें जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगी। स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको क्या एंट्री रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, और जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको क्या एंट्री रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। इसमें जो बैचलर्स के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट का कम से कम जो वो यूकेएस पॉइंट है वो 1112 पॉइंट्स होना चाहिए। ऑल्दो इससे कम वाला भी हमें मिल जाएगा, डिपेंड करता है उसके कोर्स के ऊपर। लेकिन जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट है, जो मैं अभी सिर्फ एक जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली हर कोर्स की अपनी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, अपनी कोर्स की जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो लेटर ऑन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जो है वो मिल जाएगा कि आपको कितना आइल्स चाहिए, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो उसके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है या जो जेनरिक जो कोर्सेज के जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो आपके 112 जो है वो यूकेएस पॉइंट्स हों, या आपके जो है वो 2B 1C हो या 3C हो, तो आपको जो है वो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह अगर हम मास्टर्स की बात करें तो इसमें जो है नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2 की, मतलब सेकंड लोअर क्लास की। तो सेकंड लोअर क्लास में जो स्टूडेंट अगर जो आते हैं वो फॉल करते हैं, वो 60% तक जिनके मार्क्स हैं 55 to 60%, उनकी जो है वो उनको एडमिशन इसमें मिलेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है, तो स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनको जो है इससे कम की भी रिक्वायरमेंट अगर कोई होगी किसी की तो वो मिल जाएगी, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा की है तो ऑब्वियसली अगेन उसको ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 2-1 होगी अपर सेकंड क्लास, तो स्टूडेंट को जो है वो फिर अपने वो ग्रेड अचीव करने होंगे। तो ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो जर्नल रिक्वायरमेंट है उसकी मैंने बात की। और इसमें अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने LLM के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर उनका जो डिग्री है, उन्होंने जो बैचलर्स किया है, अपना लॉ LLB किया है, वो उन्होंने अगर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या कराची यूनिवर्सिटी से किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से किया है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर उनके 45% मार्क्स हैं, अगेन मैं आपको बता दूं कि उनके अगर 45% मार्क्स हैं तो उनको एडमिशन इसमें मिल जाएगा लॉ के अंदर। क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लॉ में मार्क्स आते हैं वो 47-46% आते हैं। तो उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये जो है एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो रखी है, और स्पेसिफिकली उन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया कि अगर उस स्टूडेंट ने वहाँ से डिग्री हासिल की है तो उनको जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है, स्टूडेंट जो है वो उसमें LLM में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके ग्रेड्स कम हैं लॉ के अंदर, और वो स्टिल जो है वो एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद मैं बात करूं तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की, कि इसमें जो आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी को मीट करना चाहते हैं, तो उसमें जो है स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या आइल्स चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या आइल्स चाहिए। अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसमें हमें 6 विद नो लेस देन 5.5 चाहिए, मतलब आपका जो स्कोर है वो ओवरऑल 6 होना चाहिए, और कोई बैंड भी जो है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको जो आइल्स चाहिए होगा, अगेन मैं आपको बता दूं कि नॉर्म जो ज़्यादातर कोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी 6.5 विद नो लेस देन 6 है।
तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे न्यूट्रिशन का कोर्स है हमारे पास, जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स है, उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट 7 विद नो लेस देन 6.5 है, या 7 विद नो लेस देन 7.5 इन राइटिंग है। तो ये रिक्वायरमेंट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो है वो अपने आइल्स की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट जो है वो उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमारा अगर आइल्स नहीं है या हम इतना आइल्स नहीं लेकर आ सकते तो फिर हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको जो शुरू में भी बता रहा था कि विदाउट आइल्स ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स जो है वो कैसे इसमें जो है वो विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ऐसा है कि आइल्स विदाउट आइल्स मीन्स एब्सेंस ऑफ आइल्स। तो उसमें हमें या तो नॉन अप्रूव टेस्ट देना पड़ता है या फिर यूनिवर्सिटी का जो है वो टेस्ट देना पड़ता है, इंटरनल टेस्ट होता है इंग्लिश का। तो ये यूनिवर्सिटी दोनों कंडक्ट कर रही है, अपना जो है वो नॉन अप्रूव टेस्ट जो है वो भी एक्सेप्ट कर रही है और अपना जो है ये अपना टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट कर रही है। तो जो स्टूडेंट्स अगर विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं या आइल्स का फोबिया है या वो घबराते हैं आइल्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शन है कि एक तो लंदन में यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ीस लेटर ऑन में आपसे और मज़ीद में हम डिटेल में बात करेंगे। फ़ीस कंपैरेटिवली फ़ीस जो है उसकी बहुत कम। थर्डली विदाउट आइल्स ऑप्शन। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो विदाउट आइल्स में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, तो वो इनका 40 पाउंड्स का टेस्ट है और स्टूडेंट जो है वो दे के अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसमें जो स्टूडेंट है वो इस टेस्ट को उसमें स्टूडेंट जो है उसको क्लियर करके जो है अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को मीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो नॉन अप्रूव टेस्ट में जो है डोलिंगो ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत ही फेमस टेस्ट है। स्टूडेंट जो है वो दे के भी इसको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को मीट कर सकता है। तो ये स्टूडेंट के बाद एक विदाउट आइल्स ऑप्शन है, दोनों जो कंपैरेटिवली आइल्स से बहुत इजी हैं। तो स्टूडेंट जो है वो ये करके अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को मीट कर सकता है। तो ये एक विदाउट आइल्स ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें और दूसरे जो नॉन अप्रूव टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, वो आइल्स इंडिकेटर है, और उसके बाद इसमें आपका जो कैम्ब्रिज एडवांस सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है वो भी एक्सेप्टेबल है, IBT टॉफल भी जो है वो आपका एक्सेप्टेबल है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो इसमें जो फ़ीस है वो इंतहाई कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लंदन में रह के एक बहुत ही इसमें कम फीस के साथ भी जो है वो इनको ऑप्शन मिल जाती है, और वो सेंट मैरी है। इसमें अगर हम अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस की बात करें तो 2020 से अगर मैं बात करूं तो इसकी जो 2020 में फ़ीस थी अंडर ग्रेजुएट की वो थी 12,250 पाउंड्स थी। और अगर इसकी मास्टर्स की फ़ीस की बात करें तो वो 13,650 पाउंड्स थी। तो ये एक बहुत ही मुनासिब फ़ीस है, लंदन में यूनिवर्सिटी है और उसकी फ़ीस इतनी कम हो। इसमें जो हमें स्कॉलरशिप है, अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो वो 3,000 की स्कॉलरशिप मिल सकती है हमें जी। इस कम फीस के साथ भी जो है वो हमारे पास 3,000 तक की जो है वो स्कॉलरशिप हमें मिल जाती है। लेकिन ये इसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसलिए अपना एडमिशन जो है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें ताकि आपको जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर जो है वो एडमिशन मिल सके। इसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट की बात पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो हमें 1,500 पाउंड से लेकर 3,000 पाउंड तक की जो है वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्टूडेंट जो है वो इसमें 3,000 पाउंड की जो है वो सॉरी 3,000 पाउंड की जो है वो इसमें स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अगेन वो अगर टाइमली अप्लाई करें तो उनको जो है ये ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं अगेन आप लोगों से मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप इस लाइव सेशन के दरमियान जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप अपनी जो कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग यूके या आप
रिगार्डिंग इस यूनिवर्सिटी से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है वो आंसर करूँगा। चलते हैं हम इसके ऊपर जी। जी जी, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त मैं लाइव हूँ, मैं आपके जो है आंसर्स का जो है वो, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स दूंगा, ताकि आपको इंस्टेंटली जो है वो रिप्लाई मिले। और यूके से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे अभी जो है वो मेरे इस वेबिनार के अंदर जो है वो मुझे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप मुझे जो है मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो कि है 0308881362, या मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो कि है nc2@ncsolicitors.com। आप ये दोनों तरीक़ों से जो है वो मुझसे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टिल हमारा जो आगे इनटेक है वो है मई, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो मार्च का इंटेक भी अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी से रुजू करें, ताकि ये है कि मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आपका एडमिशन अप्लाई करूं, और हम जो है वो आगे जो है वो मार्च इनटेक को या मई इनटेक जो हमारा आ रहा है उसको टारगेट कर सकें, टाइमली हम सारी चीज़ों को मैनेज करें। और क्या क्या मैं आपको जो है वो बेस्ट ऑप्शन निकाल के दूंगा, आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम कौन सी बेस्ट ऑप्शन है जिसको लेके चले, तो हमारा जो है हमारी 100% वीज़ा रेशो होगी। और मैं अगर अपनी कंसल्टेंसी से बात करूं, तो हमारी कंसल्टेंसी के लास्ट जो है वो जितने भी हमने वीज़े फाइल किए हैं वो सब के सब ग्रांट हुए हैं, तो हमारी इस वक्त 100% जो है वो वीज़ा रेशो जा रही है। तो इसलिए आप हमारी कंसल्टेंसी से रुजू करें, मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैंने जो आपको नंबर बताया, और अभी जो है वो नंबर चल रहे हैं मेरे जो है उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर जो है वो नंबर हमारा लिखा हुआ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग यूके स्टडी वीज़ा के, हमें जो है वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, अपनी फ्री असेसमेंट करवा सकते हैं। तो आप मुझे कॉल करें या हमारी कंसल्टेंसी से रुजू करें, हम आपको जो है वो बेस्ट ऑप्शन निकाल के देंगे। तो ये जो हमने आज लाइव सेशन किया है, मैं कर रहा था, वो उसका मकसद भी यही था कि जो स्टूडेंट जो है वो अपनी क्यूरी उनकी है और वो उसको लाइक डिले आ रहा है या किसी से जो है वो उसमें क्लियर नहीं है चीज़ों में, तो वो मुझसे अभी लाइव सेशन के दरमियान पूछ सकते हैं, और मैं इसका आपको आंसर करूँगा, ताकि ये है कि आपका जो यूके से अगर कोई रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो इंस्टेंटली उसका जो है वो आंसर हो सके। राइट नाउ अभी तो इसमें स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट किया है जी। जी, विदाउट आइल्स ऑप्शन मैंने आपको बताई है कि विदाउट आइल्स ऑप्शन जो है वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो विदाउट आइल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो अगर किसी भी लेवल के लिए जा रहे हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, तो उनको आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी से ही जो है वो उतना ही उनको आइल्स रिक्वायर्ड होगा। और वो जो अगर उतना आइल्स नहीं लाते या विदाउट आइल्स की तरफ जाते हैं, तो उनको उतना ही डोलिंगो का स्कोर चाहिए होगा, या फिर उनको उतना ही यूनिवर्सिटी का जो है वो स्कोर चाहिए होगा, ताकि ये है कि वो अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को मीट कर सकें। तो जी इस वक्त राइट नाउ जी जो यूके के अंदर है वो फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑल बंद थी, अब 29 से वो रिज्यूम हो गई हैं। और एज सच नहीं कोई ऐसी बात कि यूके के अंदर लॉकडाउन लग गया। अगर लॉकडाउन होता भी है तो वो स्मार्ट लॉकडाउन होगा, वो जो है वो कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन अगर क्लासेस यहाँ से ले रहे हैं अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। जब उनका जो है वो वीज़ा ग्रांट हो तो वो फ्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन है इस दफ़ा इस इनटेक के अंदर के उनके पास ऑनलाइन जो है एनरोलमेंट की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन एनरोल होके अपने जो है जब वीज़ा ग्रांट हो जाए, उनको वीज़ा आ जाए, तो वो फ्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए अगेन मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी इनटेक के अंदर अगर अप्लाई करना है तो इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। ताकि ये है कि हम अगर जनवरी को टारगेट करना है तो जनवरी को करें। इन केस अगर जनवरी को नहीं कर पाते तो हम जो है वो अपना जो नेक्स्ट इनटेक है मार्च या मई, उसको जो है वो टारगेट कर सकें। तो आप जो है वो
अगेन हमारी कंसल्टेंसी से रुजू करें, मुझे कॉल करें, ताकि ये है कि आपका जो एडमिशन है वो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई हो। तो इसमें अब राइट नाउ जो भी क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर कर दिए। अगर मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कॉल करें मेरे नंबर पे जो कि है 0308881362, या आप मुझे ईमेल करें मेरे ईमेल आईडी पे जो कि है nc2@ncsolicitors.com। थैंक यू वेरी मच।